डिप्रेशन क्या है, क्यों होता है, किन लोगों को होता है और किस समय आपको हो सकता है, ये सब इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो पूरी देखना, तब आपको कुछ समझ आएगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि कोई भी समझ ले। साइंस का उपयोग कम से कम या बिना साइंस के उपयोग के ही बताऊंगा, जो मैंने अनुभव किया है कि डिप्रेशन क्या है, क्यों है, किन लोगों को होता है और कब तक हो सकता है, कितने लंबे समय तक रहेगा। तो बात करते हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन का एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक ऐसी अवस्था जिसमें इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सिंपल भाषा में बताएं कि डिप्रेशन मतलब जब आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएँ, अपनी भावनाओं को व्यक्त ना कर पाना, आप कैसा फील कर रहे हैं आप उसको बता ही नहीं पाते। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उदासी एक लंबे टाइम तक रहती है, 3-4 हफ्तों से लेकर महीनों तक और कई बार सालों तक भी। तो जब आप इस फेस में जाओ ना, जब आपको 1 हफ्ते से ऊपर हो गया उदासी में, तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि आप किस तरफ जा रहे हो सकता है कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। लंबे टाइम तक उदासी की अवस्था आपको अवसाद डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। इससे बचने का कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ, फॉलो कर लोगे तो फ़ायदा हो जाएगा। आप अपने आसपास लोगों को देखोगे, उनको भी कुछ हेल्प कर पाओगे जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं। ये डिप्रेशन किसी को हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि गरीब को, अमीर लोगों को भी होता है, अच्छे ओहदे पे हैं उनको भी होता है। अगर कोई बड़ा नाम है किसी का, उसको भी हो सकता है। डिप्रेशन किसी को देख कर नहीं होता कि ये अमीर आदमी, इसको नहीं होगा, इसका बहुत अच्छा नाम है, ये बहुत मजबूत इंसान है, इसको नहीं होगा। डिप्रेशन कभी भी किसी को हो सकता है और किसी भी उम्र में हो सकता है। आप ये नहीं कि आप 20 साल के हो तो आपको नहीं होगा, 20 साल की उम्र में हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि आप 60 साल के हो तो नहीं होगा। किसी भी उम्र में आपको अवसाद घेर सकता है। एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर आपको ना कुछ अच्छा लगता है, ना किसी से बात करने का मन करता है, महफिल में भी लगता है आपको अकेलापन लगता है, खालीपन लगता है कि सब कुछ आपके आसपास होने के बावजूद भी। अब परिवार भी अच्छा है, आपकी जॉब भी अच्छी है, आपका काम भी अच्छा चल रहा है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पैसा भी है, गाड़ियाँ भी हैं, कोई कर्जा भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन तब भी आपके मन में खालीपन आ जाता है, कई बार अवसाद आ जाता है कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता और आप इसको बता नहीं पाते। आप शब्दों के माध्यम से इसको जाहिर नहीं कर पाते कि आपको अंदर चल क्या रहा है। आपके आपके आसपास के लोगों को आप देखोगे, आपको लगेगा वो खुश हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, क्यों? और ये अवस्था आपकी बनी रहती है लगातार। जब ये अवस्था आपको लगता है कि 4-5 दिन से ऊपर हो गई, शुरुआत में बता रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग में इसे कंट्रोल कर लो तो ठीक रहेगा। जब आपको लगे कि ये अवस्था 4-5 दिन के ऊपर हो गई, तब आपको सोचना चाहिए इसके बारे में, तुरंत ही। और अगर आप डिप्रेशन में चल रहे हैं इस टाइम, तो आपको काउंसलिंग लेनी चाहिए, काउंसलिंग। और मेरा ये मानना है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जब भी मेरा मन उदास होता है ना, तो मैं गाने सुनता हूँ। कौन से गाने? पॉप वाले, जिसमें म्यूजिक होता है, पार्टी वाले, ऐसे गाने। लगातार इस गाने को सुनने से ना मुझे फ़ायदा मिला है। तो अगर आप ऐसी अवस्था में हो ना, तो मैं कहता हूँ 2 से 3 हफ्ते कम से कम बता रहा हूँ मैं, कोई सैड सॉन्ग मत सुनो, कोई भी सैड वीडियो मत देखो। आप अच्छे गाने सुनो, अच्छे गाने देखो, अच्छे गाने सुनो, म्यूजिक वाले, और लाउड आवाज़ में सुनो। देखो आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। मैंने ये खुद अनुभव किया है, इसलिए बता रहा हूँ। जब भी आप डिप्रेशन में चल रहे हो ना, तो आप पार्टी वाले सॉन्ग सुनो, अच्छे गाने, जिसमें खुशी हो, जिसमें हंसते हुए चेहरे हों। आप लगातार सुनो, 2 घंटे 3 घंटे, जितना आपका मन करे डेली का आप सुनो, और आप ऑब्जर्व करो, और आप बताना फिर मुझे आके कि आपको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। अपनी अवस्था को आपको खुद ही उसका देखना है कि आप किस अवस्था में जा रहे हैं, आपकी जो मन की स्थिति है किस जगह है। मेरा ये मानना है कि इंसान को ना 15-20 दिन में, महीने में एक आध बार रो लेना चाहिए। रोना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमारे मन की भावनाएं होती है जिनको हम व्यक्त नहीं कर पाते, और हम समझ नहीं पाते अपने मन को ही कि क्या चल रहा है। सब कुछ होते हुए भी मुझे ये अवसाद क्यों है, डिप्रेशन क्यों है, खुशी क्यों नहीं है। मुझे जो पाना था वो मैंने पा लिया, मुझे एक अच्छा मुकाम चाहिए था, वो मुकाम मैंने हासिल कर लिया। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको कुछ लगता नहीं कि मेरी वैल्यू है, कुछ मीनिंग लगता नहीं लाइफ में, लगती लाइफ मीनिंगलेस। मैं बस जी रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, दिन का अपना सारा काम कर रहा हूँ, शाम को आके बिस्तर पर लेट जाता हूँ और सोचता रहता हूँ, नींद नहीं आती। कभी यहाँ करवट ली, कभी वहाँ करवट ली, करवट बदलते रहते पूरा रात भर, नींद नहीं आती। हम सोचते हैं सब कुछ तो ठीक ठाक है, फिर नींद क्यों नहीं आ रही? नींद गायब हो जाती है, आपका जो सुख चैन है वो छिन जाता है। आप एक ऐसे लूप में फंस जाते हो जिससे आपको लगता है कि आप बाहर निकल नहीं पाओगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप निकल जाओगे, जो मैंने आपको बताया उसको आप फॉलो करोगे। डिप्रेशन किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी भी ओहदे पे हो आपको हो सकता है। आप कई बार अपने घर वालों को नहीं बता पाओगे। मेरा मानना है कि आपके आसपास 2-4 लोग ऐसे होने चाहिए, या रिश्ते ऐसे होने चाहिए, जिससे आप अपने मन की भावनाएं बिना किसी पर्दे के एक्सप्रेस कर सको, बता सको जो आप फील कर रहे हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कुछ नहीं तो, क्योंकि ना आपके मन में जो भरा हुआ है उसको हल्का करना ज़रूरी है। अगर हल्का नहीं करोगे, लिए बैठे रहोगे, तो ये अवसाद आपको बहुत बुरी स्थिति में ले जा सकता है।
आपके साथ बहुत बुरा कर सकता है। अपने मन को समझना बहुत बड़ी बात है। इंसान दुनिया को समझता रहता है लेकिन अपने आप को नहीं समझ पाता, कई बार अपने मन को समझ नहीं पाता और बाद में अवसाद में चला जाता है और फिर कुछ गलत कदम उठा लेता है। बहुत लोग मैंने देखे हैं जो अवसाद में गए हैं, उन्होंने अपने को ख़त्म कर लिया, फांसी लगा ली या कुछ कर लिया, या कई बार ऐसा होता है पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया या कुछ गलत कदम उठा लिया। तो आपके साथ ऐसा ना हो। अगर आप इस स्थिति में हो ना, तो उसके निकलने के लिए मैंने बताया कि आप अच्छे गाने सुनो, लाउड म्यूज़िक सुनो, किसी भाषा के हो कोई मतलब नहीं है। अच्छा म्यूज़िक हो, लाउड म्यूज़िक हो, पार्टी वाले गाने हों, सैड सॉन्ग सुनने नहीं है, सैड वीडियो देखनी ही नहीं है, पुरानी बातें याद ही नहीं करनी। वर्तमान में जियो है तो वर्तमान में जियो, जो कल परसों क्या हुआ उसको भूल जाओ। ज़िंदगी इस टाइम है, जिस टाइम अभी आप सांसें ले रहे हो, आप जी रहे हो, इस पल को जी लो। भविष्य की कल्पनाएं मत करो, योजनाएं मत बनाओ। अगर आपका वर्तमान ठीक हो जाएगा ना, जो वर्तमान में आप कर रहे हो वो अगर बेहतर कर लोगे तो भविष्य अपने भी ठीक हो जाएगा। आपको आज का पता नहीं, कल के बारे में सोच रहे हो, पहले आज का तो ठीक कर लो। अवसाद से निकलना मुश्किल नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा कई साल से अवसाद में है। अभी मैंने अपने अंकल को देखा, उन्होंने फांसी लगा ली, अपने आप को ख़त्म कर लिया। अवसाद में थे, सब कुछ था उनके पास पैसा भी था, गवर्नमेंट जॉब थी उनकी, रिटायरमेंट हो चुकी थी और पेंशन आ रही थी, लड़की की शादी भी हो चुकी थी जिसके लिए बहुत साल से परेशान थे। तो अवसाद ना किसी को हो सकता है, इससे निकलना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको शर्म आती है काउंसलिंग लेने में ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आप जो आपकी मन की भावना है ना उसको लिख लो, एक पेपर पे लिखो जो भी भावना आप महसूस कर रहे हो। खालीपन लग रहा है तो लिखो कि आज मैं खालीपन महसूस कर रहा हूँ, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझे पुरानी बातें याद आ रही हैं जो मेरे मतलब की नहीं है। मुझे उन बातों को याद नहीं करना, मुझे वर्तमान में जीना है, मुझे अच्छा रहना है। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं, मुझे हर चीज़ के लिए जो मुझे मिला है मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जीवित हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं, मैं देख पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ, मैं खा पा रहा हूँ। सब लिखो, जर्नलिंग करो, अपने विचारों को लिखना। जब आप नहीं कर सकते एक्सप्रेस तो लिखना ज़रूरी है। आप डेली लिखो, अच्छे गाने सुनो और लिखो पॉजिटिव बातें। बेशक मन में नेगेटिविटी है, बेशक मन उदास है, लेकिन तब भी मैं कहता हूँ कि आप पॉजिटिव बातें लिखो। पॉजिटिव बातें जब लिखोगे ना तो इसका असर पड़ता है एक समय के बाद। ऐसे कहते हैं जब एक ही जगह लगातार पानी की बूंद गिरती है ना तो उस पत्थर में भी गड्ढा हो जाता है, समझे। तो आप लगातार अच्छी अच्छी चीज़ें लिखो, अच्छी अच्छी चीज़ें अपने बारे में बोलो, सोचो, ठीक है ना। तो इससे ना आपको उससे बाहर निकलने में फ़ायदा मिलेगा। ये डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है ना, इसमें अगर आप घुस गए ना तो जल्दी से बाहर निकलता नहीं इंसान। तो इन बातों का अगर आप फॉलो कर लोगे ना, इनको समझ लोगे, सुन लोगे मेरी बातों को और फॉलो कर, एक बार करके देखना और मुझे आप फिर बताना कमेंट करके कि आपको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। क्योंकि मुझे तो मैंने देखा इन चीज़ों को, मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको।